दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। आज हम लोग गौरांग दास बाबा जी की कथा ले रहे हैं। ये कथा ब्रज के भक्तों में है और इधर से बहुत प्रिय थी ये कथा, तो सोचा हम आप सबके साथ इसको शेयर करें। घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। बड़े लाट दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे और गोरा पलटन उनके स्वागत के लिए स्टेशन जा रही थी। और उसी समय धीरेन्द्र जो थे स्कूल से लौट रहे थे। अब सड़क जो थी बड़ी सकरी थी, तो धीरेन्द्र जो थे पहाड़ से चिपक कर खड़े हो गए और जो पलटन थी वो चलने लगी। अब कोई तो उन्हें बंदूक की वो मार जाता किनारी, कोई उनको पैर से लात मार जाता, मतलब सब उन्हें बुरी तरह करते हुए चले जा रहे थे। धीरेन्द्र सब चुपचाप सहते रहे। कुछ लोगों ने गाली दे देते, यू इंडियन डॉग। तो धीरेन्द्र गोरों की मार तो सह ली, पर जब उन्होंने देश के लिए गाली सुन सुनकर उनको उबाल आया। उन्होंने देखा कि जब आखिरी जवान रह गया है तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से उसके सर पे दे मारा। उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ा और वो कुलांचे मारते हुए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू करा। गोरा पलटन में खलबली मच गई, कोहराम मच गया। कप्तान ने ऑर्डर दिया कि धीरेन्द्र को पकड़ लिया जाए। धीरेन्द्र को पकड़ लिया गया और पर उन्होंने इतने टाइम में उनको पकड़ा जाता, उन्होंने कईयों को घायल कर दिया। अब इधर तो कहा कि भाई इनके पे कार्रवाई की जाएगी, पर उन पर कौन कार्रवाई कर सकता था। पूरे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनमें एक वो मच गया को सब उनकी साइड थे। तो पूरा देखा कि पूरे देश में कोलाहल मच जाएगा या आंदोलन मच हो जाएगा, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो विद्यार्थियों के बढ़ते हुए रोष को देखे धीरेन्द्र को कमिश्नर के आदेश पर छोड़ दिया गया, पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। पर वो फिर हेडमास्टर पे छोड़ दिया गया और धीरेन्द्र इस तरह छूट गए। पर धीरेन्द्र को कोई चिंता नहीं थी, ना उन्हें कोई भय था। उन्होंने शेरनी का दूध पिया था ना, साधारण शेरनी का नहीं, शक्तिशाली दिव्य शेरनी का। वे थे प्रसिद्ध संत सिद्ध भोलानाथ गिरी महाराज के कृपा पात्र। उनके गुरु जो थे भोलानाथ गिरी ने निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी बात देखी थी जिससे वो उनसे बहुत, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है वैसे उनसे प्रेम करते थे। एक बार उनके प्रति वात्सल्य भाव उमड़ा उनके गुरुजी को, तो उन्होंने धीरेन्द्र को अपनी गोदी में लिटाया और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ऐसे उन्होंने अभिनय किया। और ये केवल अभिनय ही नहीं किया था, उन्होंने सचमुच इस प्रकार उनमें अपनी शक्ति का संचार कर दिया। श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती का जन्म माँ चंडी देवी के कोख से सन 1887 में बंग देश चंगड़ी पोती ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री भूपेंद्र नाथ एक बड़े जागीरदार थे। भूपेंद्र ने उन्हें और उनके छोटे भाई को अच्छी शिक्षा के लिए दार्जिलिंग भेज दिया था। दार्जिलिंग एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके धीरेन्द्र कलकत्ते के संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र और धीरेन्द्र दोनों अधिकांश समय क्रांतिकारियों की योजना को पूरा करने में व्यतीत करते। उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो दोनों भाइयों को जितना भी समय मिलता पढ़ाई के बाद वो सब इसी में गुजारते, क्रांतिकारियों की लड़ाई में। अब ये जो थे धीरेन्द्र जो थे ये इतने ज़्यादा मतलब थे ब्राइट स्टूडेंट थे कि एक विद्यार्थी जो कुछ चाह सकता है वो सब इनके जीवन में था। एक विद्यार्थी के जीवन में जिन वस्तुओं की कामना हो सकती है, सुख सुविधा, प्रेम, आदर्श चरित्र, रूप लावण्य,
पढ़ने की उचित व्यवस्था, सुंदर स्वास्थ्य और तीव्र मेधा शक्ति, वे सभी उन्हें परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त थी, किंतु यह उन्हें फीकी जान पड़ती थी। धीरेन्द्र का जन्म जो है वो किसी भगवान के लिए हुआ था, एक बड़े लक्ष्य के लिए हुआ था। उनका जन्म पढ़ने लिखने के लिए और बड़ा पद हासिल करने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म भगवान ने उनको अपने लिए बनाया था। धीरेन्द्र सब कुछ होते हुए भी अलौकिक वस्तु के अभाव में अपना जीवन निरर्थक मानते। इतना सब कुछ होते हुए भी वो समझते कि अगर भगवान नहीं है जीवन में तो सब बेकार है। श्री भोलानाथ गिरी महाराज की कृपा से शिव मंत्र के रूप में उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, पर उन्होंने उनमें कृष्ण भक्ति के प्रबल संस्कार देख किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा लेने की आज्ञा की थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता भी चाहती थी कि धीरेन्द्र बेलूर मठ के श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से दीक्षा ले। महाराज जी ने धीरेन्द्र को देखा और उससे कहा, यह तो एक महान वैष्णव है, इसकी दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से ही होनी चाहिए। एक दिन धीरेन्द्र देवी के दर्शन के लिए गए, उन्हें प्रणाम किया और कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। उसी समय देवी के गले से फूलों की माला खिसक पड़ी और उन्होंने उसे देवी का आशीर्वाद जान हर्ष से मस्तक पर धारण किया। इस घटना के बाद उनकी देवी में अटूट श्रद्धा हो गई। वे घंटों देवी का ध्यान करते रहते और सुबह अगर बैठते तो शाम तक देवी के ध्यान में बैठे ही रहते। एक दिन धीरेन्द्र जब कलकत्ते जा रहे थे तो उन्होंने कोने में एक वैष्णव महात्मा जी को देखा जो निरंतर जप कर रहे थे और उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। धीरेन्द्र ने उनसे जाकर पूछा, आप किसी यथार्थ कृष्ण भक्त को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, बड़े बाबा के शिष्य रामदास बाबा जी महाराज। बड़े बाबा जी थे श्री राधा रमन चरण दास देव। उन्हें बड़े बाबा के नाम से लोग अधिक जानते थे। उनका विशाल शरीर था, बड़े शक्तिशाली महात्मा थे। शरीर से तो अब नहीं थे, किंतु आज भी जो उनकी शरण लेता वे उसे दर्शन देके कृतार्थ करते थे। आज भी कितने लोग उनकी कृपा का साक्षात अनुभव कर कृतकृत हो रहे हैं। मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि तुम उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी की शरण लो तो तुम्हें सहज ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वे बड़े शक्तिशाली सिद्ध महात्मा हैं। उन्हें बड़े बाबा का ही दूसरा रूप समझो। उस दिन धीरेन्द्र गाड़ी से उतरकर कॉलेज नहीं गए। वे सीधे पहुंचे बाबा रामदास जी के पास। बाबा रामदास जी वरामदे में टहल रहे थे। उनके गले में फूलों की माला लटक रही थी। धीरेन्द्र ने सोचा कि अगर ये अपने गले की माला मेरे गले में पहना दे तो मैं मान लूँगा कि ये मेरे गुरु। जैसे ही रामदास बाबा जी की दृष्टि धीरेन्द्र पर पड़ी तो उनकी दृष्टि उन पर टिक गई। धीरेन्द्र को भी उन्हें देख के लगा कि उन्हें अपनी मनचाही संपत्ति, अपनी जीवन नैया के कर्णधार श्री गुरुदेव को पा लिया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर भी उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए मनी मन कहा, यदि आप मेरे गुरु हैं तो आप अपने गले का हार मुझे पहना दीजिए। तो जैसे ही वो आए तो गुरु ने उनको अपना गले का हार पहना दिया। धीरेन्द्र के धैर्य का बांध टूट गया। वे उनके चरणों से लिपटकर, हाँ गुरुदेव, दया करो, दया करो कहते हुए रो पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न करो, अब तुम मेरे हो। शुभ मुहूर्त में शील लॉज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। मंत्र कान में पड़ते ही धीरेन्द्र समाधिस्थ हो गए और सुबह से रात तक 10-11 घंटे तक वो उसी समाधि में बैठे रहे।
और समाधि में उन्होंने अपने दिव्य रूप के दर्शन करे। उन्होंने देखा कि वो 11-12 साल की एक सुंदर बालिका है जो कि राधा रानी की सेवा में है और उनके लिए फूल चुनकर ला रही हैं उनकी चोटी में लगाने के लिए। गुरुदेव के मधुमेह संग के बिना एक क्षण भी रह सकना अब धीरेन्द्र के लिए मुश्किल हो गया। वे घर से गाड़ी पर बैठते कॉलेज के लिए और निकल जाते गुरुदेव के यहाँ। श्री गुरुदेव के संग से उनके अनुराग की लगन को बढ़ने में अग्नि का काम किया। उनके कानों में सदा मधुर कीर्तन की गुंजार हुआ करती। उनके गुरुजी इतना अच्छा कीर्तन करते थे कि उनके कानों में गुरुजी का सुंदर कीर्तन महामंत्र गूंजता ही रहता और वो अपनी सुध-बुध भूल जाते। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको होश ही न रहता। उनका मन सदा गुरुदेव के चरणों में खोया रहता। आज धीरेन्द्र घर वापस नहीं गए। उनके भाई विक्रम चंद्र चक्रवर्ती उन्हें खोजते खोजते रामदास बाबा के यहाँ पहुंच गए। धीरेन्द्र वापस आना नहीं चाहते थे, पर गुरु की आज्ञा पाकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तेरे हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम है। तुम ज्यादा दिन संसार में नहीं रह सकते हो, पर मेरे जीते जी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। धीरेन्द्र ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर वहां नहीं जाऊंगा। वे पढ़ने में मन लगाने लगे। वे हर कक्षा में व खेल कूद में अव्वल आते, किंतु भगवत अनुराग की ज्वाला अंदर अंदर सुलगती जा रही थी। एक दिन धीरेन्द्र अपने घर में बैठे थे, तभी एक सज्जन आए। धीरेन्द्र से अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए थे। तो जब धीरेन्द्र को पता लगा कि ये लोग मेरी शादी करना चाहते हैं, तो उनको लगा ये तो मेरी भक्ति में सेंध लगा रहे हैं। तो उन्होंने उन सज्जन से कहा कि धीरेन्द्र का तो हैजा हो गया था और वो मर गए। कहा ये कब हुआ? तो उन्होंने उन सज्जन को अपने पिता से मिलने नहीं दिया, पहले ही कह दिया कि धीरेन्द्र का तो शरीर शांत हो गया। वो सज्जन अपने उदास मन से वापस लौट गए। और इधर धीरेन्द्र को लगा कि ये तो चुपके चुपके उन्हें विवाह बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही है। तभी उन्होंने गृह त्याग का निश्चय कर लिया। आषाढ़ का महीना था। श्री रामदास बाबा जी अपने परिकरों के साथ श्री धामपुरी जाने को थे। धीरेन्द्र ने उनके पास पहुंचकर उनके साथ पुरी चलने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। धीरेन्द्र के मन प्राण महाप्रभु को समर्पण करने योग्य थे। ये प्रमाणित होता है जगन्नाथपुरी में घटी घटनाओं से। एक दिन श्री धीरेन्द्र जगन्नाथ जी के दर्शन से लौट रहे थे। उन्होंने मार्ग में भिखारी को देखा जो हाथ सड़ जाने के कारण प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। धीरेन्द्र ने अपने हाथों से, जिनको कोढ़ हो गया था, उनको अपने हाथ से प्रसाद पवाया और उनके अंदर इतनी दुर्गंध आ रही थी कि प्रसाद उन्होंने पवा तो दिया, पर बाद में उन्हें उल्टी हो गई, वमन हो गई। तो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना प्रेम था। एक दिन जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, पर उनकी जगन्नाथ जी की अभी शुदा शांत नहीं थी। उन्हें धीरेन्द्र की पत्तल का लोभ हो आया और उनकी लार बहने लगी। किसकी? जगन्नाथ जी की। भगवान ने क्या करा, सब लोग पत्तल लगा के खा रहे थे, तो जगन्नाथ जी की बाह इतनी लंबी हुई वो धीरेन्द्र की पत्तल पर पहुंच गई और जिस पत्तल में धीरेन्द्र खा रहे थे उसी पत्तल से जगन्नाथ जी प्रसाद पाने लगे। तो धीरेन्द्र जो है, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो इतना प्रेम, धीरेन्द्र के हृदय में इतना प्रेम था, तो जगन्नाथ जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी पत्तल में से उनके साथ प्रसाद पाया।
और तब उनकी शुद्धा निवृत्ति हुई। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। अब ऐसी एक और वो हुआ। एक बार रथ यात्रा के समय रथ के ऊपर प्रसादी शरबत का घड़ा रखा था, जिसका पान करने के लिए धीरेन्द्र बहुत उत्सुक थे, पर गुरुजी ने मना किया था कि रथ पर नहीं चढ़ना। पर उनका बहुत मन था कि प्रसादी शरबत मुझे पीने को मिले। तभी क्या हुआ, अचानक घड़ा फूट गया और सब लोग भर भर शरबत पीने लगे। धीरेन्द्र ने भी खूब जी भरकर शरबत पिया। तो जो भक्त चाहता है भगवान उसकी मनोवांछा सब पूरी करते हैं। भगवान भक्त के हृदय की हर बात पूरी करते हैं। मैं भक्तन का दास भगत मेरे मुकुटमणि। श्री धामपुरी से कलकत्ता वापस आने पर गुरु की आज्ञा से धीरेन्द्र गोपी भाव से भावित ललिता दीदी की सेवा में रहने लगे। ललिता दीदी श्री राधा रमन की मुख्य कृपा पात्र थी। उनका नाम था, जो ललिता देवी हैं ये मतलब लेडीज नहीं थी, जेंट्स थे, और उनका नाम था जयगोपाल। पर इनको जयगोपाल जी को जगन्नाथ जी ने अलौकिक रीति से एक साड़ी प्रदान की थी और तब से उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया था। वो साड़ी पहन के रहते थे और सब उन्हें ललिता दीदी कहते थे। धीरेन्द्र के माता पिता को पता चला कि वे नवद्वीप पहुंच गए हैं, तो वो दरोगा को लेके नवद्वीप पहुंच गए। माँ का कलेजा फटने लगा। धीरेन्द्र को गले लगाकर बोली, बेटा धीरे, तू इतना निष्ठुर हो गया। पर वास्तव में धीरेन्द्र आज वज्र के समान हो गए थे। भूपेंद्र ने ललिता दासी से कहा, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन से इस प्रकार क्यों खेल रहे हैं? ललिता दासी ने कहा, धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं, वे एक महापुरुष है। उसके द्वारा जगत का कल्याण होगा। तो भूपेंद्र के जो उनके जो फादर थे, उन्होंने कहा भूपेंद्र नाथ ने कि मैं उपदेश लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने लड़के को ले जाने आया हूँ। भूपेंद्र नाथ तेजी से आगे बढ़े और ठिठक कर एकदम लौट गए। वे बोले, वे किधर गए? कौन? वही जो मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा, मुझे आलिंगन किया और मुझसे कहा, भूपेन कब तक सोते रहोगे यूं मोह निद्रा में और भोगते रहोगे दुख? दूसरे की वस्तु को अपना मानकर जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी उन्हें राधा चरण दास देव के प्रतिमा के पास लेकर गई और बोली, यही थे ना वे? भूपेंद्र नाथ आश्चर्यचकित, हाँ यही तो थे वे। वे महापुरुष के चरणों में गिर पड़े और उनके स्पर्श मात्र से उनके हृदय से एक नया प्रकाश छा गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। वहाँ कालीदे के सिद्ध जगदीश दास बाबा की सेवा में रहकर भजन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राधे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बाबा उन्हें प्यार से गोपाल कहकर पुकारते। बाबा निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते। धीरेन्द्र उनकी आज्ञा अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। उनकी बाह्य चेष्टाओं को देख कोई समझ नहीं सकता था कि ये कितनी गहन साधना में लगे हुए हैं। एक दिन संध्या समय धीरेन्द्र बाबा जी के समीप बैठे थे। वे सहसा बोले, देख गोपाल, देख लाला जी की शोभा कैसी सुंदर है। दोनों भैया झूमते झूमते कैसे चले जा रहे हैं। धीरेन्द्र ने कहा, बाबा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बाबा बोले, तुझे दिखेगा, मैंने कह दिया, और चुप हो गए। कुछ दिन पश्चात जगदीश बाबा ने धीरेन्द्र को राधा कृष्ण बाबा से शास्त्र अध्ययन करने का और उनके सत्संग में रहकर भजन करने का आदेश दिया। धीरेन्द्र वहाँ सभी भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन किया। पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने शाम कुटी में नित्य कथा कहना प्रारंभ किया। कथा का निर्जर आवाज गति से बहता और दूर दूर से महात्मा उनकी कथा सुनने आते। सारे उस समय के बड़े बड़े महात्मा उनकी कथा सुनने आया करते और उनके मुंह से ऐसे श्लोकों की आवृत्ति होती और ऐसे निर्झर बहता कि लोग देखते ही रह जाते। पंडित बाबा के आदेश से धीरेन्द्र नाथ गुरुदेव के पास जाके उनके वैराग आश्रम की विधिवत दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास त्याग और वैराग की मूर्ति थे। उनकी कुल संपत्ति थी एक लंगोटी, टाट का बहिर्वास और ब्रज रस का करो। वे दिन भर भजन करते। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। मधुकरी में जो मिल जाता उसी से उधर पूर्ति करते। मधुकरी क्या होती है? किसी ने 1 रोटी दे दी, किसी ने 2 रोटी दे दी, तो इसको मधुकरी भिक्षा कहते हैं। मधुकर होता है भंवरा। जैसे भंवरा जो होता है वो किसी भी पुष्प से फूल लेता है तो वो उसको वो नहीं पहुंचाता, कोई कष्ट नहीं पहुंचाता। ऐसी का जो जिसके भाई खाना तो बन ही रहा है, उसमें से आपने किसी महात्मा को 2 रोटी दे दी तो आपका तो कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए इसको मधुकरी भिक्षा कही जाती। किसी जो जिसने दे दिया प्रेम से वो लेके चले गए। किसी ने 2 रोटी दे दी, किसी ने 1 रोटी दे दी। निश्चित होता है बाबा लोगों का कि 5 घर से भिक्षा मांगेंगे, 2 घर से मांगेंगे। कभी कुछ मिल जाता है तो ग्रहण कर लेते और कभी भूखे ही रह जाते। एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि ग्वाल पोखरा में गिरिराज जी की मूर्ति वहां से ले जाने को कहा। गौरांग दास बाबा ने वहां एक गड्ढे में गिरधारी की मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। वे तन मन से गिरधारी की सेवा में लग गए। अब गिरधारी को कभी रेशमी वस्त्र चाहिए होते, कभी सोनों का मुकुट चाहिए होता, कभी चांदी की बांसुरी चाहिए होती, कभी मीठा मिष्ठान चाहिए होता। तो गौरांग दास ने सोचा कि मैं इनके लिए सामान जुटाऊं या भजन करूं। तो जगदीश बाबा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं इनका, मैं भजन करूं या इनके लिए संपत्ति जुटाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ से लाए थे वहीं इन्हें पधराया आओ और इनसे क्षमा मांग लो, और जो सनातन ऋषि रूप सनातन आदि ने मार्ग प्रदर्शित किया है वैराग वाला, उसका आलंबन करो। और गौरांग दास ने ऐसे ही किया और अपनी भजन साधना में लग गए। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए उचित था क्या? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य और उसका परम अभिष्ट नहीं है? सेवा ही परम अभिष्ट है, ये सच है,
पर प्रभु की जिस प्रकार की सेवा मानसी भजन में होती है, उस प्रकार की सेवा वैदिक भक्ति के बाह्य उपकरणों से संभव नहीं। जैसी सेवा मानसी सेवा में हो सकती है, जैसे आपको भोग लगाना, तो आप कितना सामान बना सकते हैं, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी, काशी फल। पर अगर आप मानसी सेवा में हैं तो आप कितने भी व्यंजनों से भोग लगा दीजिए। अब आपको उनको सजाना है, भगवान को, गिरिराज जी को सजाना है, तो आप कितने ही गहनों से सजा दीजिए। तो जैसी मानसी सेवा में हो सकती है सेवा, वैसी वैदिक भक्ति में प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई मानसी सेवा कर रहा है अच्छे से, तो वैदिक भक्ति को अगर वो छोड़ भी देता है तो उसको कोई दोष नहीं है। बाबा गौरांग दास का वैराग अब इतना तीव्र हो गया कि उनका एक स्थान पर बहुत दिन रहना संभव ना रहा। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। कभी मधुकरी लाते, कभी साग पात खाकर रह जाते। पेड़ों से पत्ते तोड़ लेते और उसी का साग बना के खा लेते और रह जाते। कभी व्रजवासियों ने मधुकरी दे जाते, उन्हें अपने कपड़ों का भी होश ना रहता। इतना ज़्यादा वो भजन में मस्त हो जाते कि उन्हें अपने कपड़ों का भी होश ना रहता। एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही बिना कपड़ों के गांव में मधुकरी मांगने चले गए। तो जो ब्रजवासिनी उनको बहुत प्रेम से रोज भिक्षा देती थी, दरवाज़ा उनके मुंह पे पटक दिया और कहा, जा यहाँ से ज्ञान के बावरे बाबा। अब भक्ति के इतने प्रेमी बाबा और उनको ज्ञान के बावरे बाबा कह के भगा दिया। बाबा को समझ में नहीं आया और बच्चे उन पर धूल फेंक रहे, ईंटें फेंक रहे, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब किसी ने उन्हें बताया कि आप ऐसी अवस्था में हैं, तब उन्हें समझ में आया। इतना वो देव भाव को भूले रहते। देव उन्माद की इस अवस्था में बाबा अधिकतर जंगलों में ही विचरा करते। उनके संगी साथी होते ब्रज के कल्पतरु, जिनसे वे बहुत स्नेह करते। एक बार शीतकाल में बाबा नग्न अवस्था में थर थर कांप रहे थे। वे वृक्ष की खो में जा बैठे, प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय वृक्ष से आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर नेक कृपा तो करो। जिस वृक्ष में वे बैठे थे उससे आवाज आई, नेक आप ही कृपा करो। तब सामने वृक्ष से एक मोर उतर कर आया, फिर उसके बाद एक और मोर, फिर एक और मोर, फिर और मोर। ऐसे 10-15 मोर अपने पूरे पंख फैलाकर, क्योंकि बाबा नग्न अवस्था में थे और बाहर बारिश हो रही थी, बाबा थर थर कांप रहे थे, तो सारे मोरों ने ढक लिया और बीच में भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए खड़े थे। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। अक्सर बाबा निर्जन में कल्पतरुओं को राधा रस, सुधा निधि और वृंदावन महिमा अमृत आदि ग्रंथ को सुनाया करते थे। एक दिन बाबा को मधुकरी से आते में देर हो गई। वह कुटिया में आकर लेट गए। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बाबा आज पाठ नहीं सुनाओगे? बाबा ने कहा अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती कुछ नहीं है, पाठ कैसे कर? तो वृक्षों से आवाज आई, कुटिया में जाकर देखो, आले में मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती जलाकर पाठ करो। वृक्षों ने कहा। बाबा अंदर गए तो देखा वास्तव में आले में मोमबत्ती और दिया सलाई रखी थी। किसने रखी वो? फिर बाबा ने बड़े प्रेम से पाठ किया और उनका पाठ सारे वृक्ष सुना करते। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सब महापुरुष हैं। वो कोई साधारण वो नहीं है, वो दिव्य आत्मा है। बाबा अपने दुख दर्द की जो भी बात कहते वे तरु लताओं से ही कहते। बाबा के मुख से हरि कथा सुनने का लोभ ब्रज की
तरुओं को ही नहीं रहता, ब्रज के ठाकुर भी उनकी कथा सुनने को लालायित रहते। सन 1922 की कार्तिक मास में एक मंदिर में वृंदावन महिमा अमृत का पाठ किया। अंतिम दिन जब जाने लगे तो मंदिर के ठाकुर ने पुजारी को स्वप्न में कहा, गौरांग दास से कहो कि वे मुझे 5 दिन और पाठ सुनाए। तब उन्होंने 7 दिन और मंदिर में कथा कहकर ठाकुर की मनोवांछा पूर्ण करी। तो ठाकुर भी उनकी कथा सुनना चाहते थे, तरुलता भी उनकी कथा सुनना चाहते थे। उनका सारी प्रकृति के साथ, भगवान के साथ एकाकार था। उनका अनंत प्रेम था। एक बार किसी गांव में उन्होंने 5 दिन कथा कही। 5वें दिन कथा पूरी कर अगले दिन जब वो चलने का निश्चय किया तो उस रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि वे जिस घर से मधुकरी मांगने जा रहे हैं वहाँ प्रिया प्रियतम में होड़ लगी हुई है कि मैं मधुकरी दूँ, मैं मधुकरी दूँ। तो उनको ऐसा लगा कि मैं थोड़े दिन यहाँ और रुक जाता हूँ। ऐसे प्रेम में हैं हमारे भगवान कि अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। ग्रीष्म काल में दोपहर के समय बाबा बरसाने के पंडर वन में एक पेड़ के नीचे लेटे लीला स्मरण में तन्मय थे। तभी एक सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया और कुंडलनी मारकर अपना फन यूं खड़ा कर लिया। तो जो ग्वाले थे, जो गाय चराने आए हुए थे, बोले, बाबा बाबा सांप खा जाएगा, बाबा भाग जा। बाबा ने आँख खोली तो देखा उनकी छाती पर नाग देवता कुंडलनी लगाए बैठे हैं। उन्होंने उनकी स्तुति करी, प्रेम से स्मरण किया शिव बाबा का, और वो सर्प जो थे अपनी स्तुति सुन चले गए। तो उनकी सबके साथ एकता थी, सबके साथ प्रेम था। गौरांग दास कभी कभी जगदीश बाबा जी के दर्शन करने जाया करते। रात्रि में उनकी चरण सेवा कर उनकी शैया के समीप सो जाते। बाबा ने अपना चरण उनकी छाती पर एक दिन रख दिया। चरण स्पर्श होते उन्हें श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन होने लगे। तब गौरांग दास बाबा को निरंतर लीला की स्वतः ही स्फूर्ति होती रहती। देखिए कैसे गुरु की कृपा से उनको लीला स्फूर्ति होने लगी। सारी गुरु की कृपा होती है। एक दिन वे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुंचे। वह एक साधु प्रार्थना कर उन्हें अपनी कुटिया पर ले गए। वहाँ भोजन आदि कराकर विश्राम के लिए आग्रह किया। जब बाबा विश्राम करने लगे तब एक स्त्री आकर उनके चरण सेवा करने लगी। स्पर्श पाते ही वे चौंक पड़े और क्रोधित होकर बोले, ये क्या है? जो साधु ने अपनी कुटिया पर लाया था वह बाउल संप्रदाय का था, जिसमें स्त्री प्रसंग साधना का अंग समझा जाता है। परिणाम ये हुआ कि बाबा को लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। बाबा बहुत व्याकुल हुए और जाकर दिन भर गिरिराज जी से प्रार्थना करते रहे और संध्या समय दुखी हो उद्धव कुंड की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। पूरे दिन धूप में राधा उसकी गिरिराज जी की परिक्रमा करी और वहाँ थक हार के उद्धव कुंड की सीढ़ियों पर जाके लेट गए और उनको नींद आ गई। जरा करवट बदलते तो सीधे कुंड में जाते। किसी ने उठा के उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया। दूसरे दिन वो जगदीश बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही बाबा ने क्रोध से कहा, मूर्ख की तरह कहीं भी लेट जाता है। वे समझ गए कि कल गुरुदेव ने ही उन्हें उद्धव कुंड की सीढ़ियों से उठाकर सुरक्षित जगह रखा था। तो गुरुदेव शिष्य की सुरक्षा हर जगह करते हैं। हमारी श्रद्धा क्या है उस पर निर्भर करता है। बाबा ने साधु के यहाँ की सारी कथा जगदीश बाबा को सुनाई और लीला स्फूर्ति के लिए प्रार्थना करी। जगदीश बाबा ने आशीर्वाद दिया और हर किसी का संग करने और हर किसी का अन्न खाने का निषेध किया।
तभी से उन्हें लीला स्फूर्ति फिर से होने लगी। सन 2624 की बाढ़ के बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा वृंदावन में दाऊ जी की बगीची में रहने लगे। गौरांग दास बाबा भी दाऊ जी की बगीचे में रहकर कथा करने लगे। नित्य कथा के समय पर एक अजगर न जाने कहां से आकर बगीची की मेड़ पर स्थिर पड़ा रहता और कथा समाप्त होते ही चला जाता। अब ये जो अजगर लोग आते हैं या मोर लोग आते हैं या कोई भी आते हैं, सब भक्त लोग होते हैं। ये भी कथा सुनने आते हैं और कथा सुनकर चले जाते हैं। जिस स्थान पर कथा होती थी वहाँ एक नीम के पेड़ की डाल पर कथावाचक के सिर पर इस प्रकार झुकी रहती कि संध्या से कुछ पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता। कथा कुछ पहले ही समाप्त कर देनी पड़ती। एक दिन उस समय जब कथा नहीं हो रही थी, वह डाल अपने आप टूटकर गिर पड़ी। गौरांग दास जी एक बार गुरुदेव के दर्शन करने कोलकाता गए। उनके आदेश पर से वहाँ एक सभा में हरे नाम की महिमा का प्रवचन करने जाना पड़ा। बाबा ने कहा, नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है। जो लोग नाम करते हैं वो लोग ध्यान से सुने। नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है। मरा हुआ व्यक्ति भी नाम से, अगर कोई अच्छा नाम करने वाला हो तो अगर उसके सामने मरे हुए व्यक्ति को भी रख दो तो भी वो नाम से जीवित हो जाता। जहां नाम की महिमा होती है वहां काल भी नहीं रह सकता। ठीक उसी समय एक पक्षी का मृतदेह उनके सामने आकर गिर पड़ा। सभी को लगा जैसे काल ने हरे नाम को चुनौती दी। मरा हुआ पक्षी आके गिर गया। वो अभी कह रहे हैं कि भाई काल भी नहीं आ सकता जहां भगवान का नाम होता है। उस समय उनके हृदय से में अब एक अपूर्व भाव का संचार हुआ गौरांग दास बाबा के, जिसका उन्होंने कभी अपने शिष्यों से वर्णन किया था। तो उनके हृदय से एक अपूर्व ज्योति निकली और उस पक्षी के मृतदेह में जाकर प्रवेश किया और वो पक्षी फड़फड़ाता हुआ पेड़ पे जाकर बैठ गया। बोलिए नाम महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. लगभग 35 वर्ष गौरांग दास बाबा को प्रेम उन्माद की अवस्था में विचरण करते बीते। शेष अवस्था में वृंदावन में रमन रेती स्थित अपने गुरु के उस आश्रम में रहने लगे जिसमें अब उनकी समाधि है। आश्रम के नीम के वृक्षों की तो शोभा ही निराली है। इन्हीं के नीचे बाबा कथा करते, इनसे बातें करते, इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। एक बार बाबा आश्रम में टहल रहे थे। एक नीम के पेड़ की डाल को बार बार उठा के उसके नीचे से निकलते। बाबा ने अपने शिष्य मनोहरदास बाबा से कहा कि इस डाल को ऊपर से बांध दो। फिर नीचे से इसके निकलना पड़ता है तो उसको ऊपर से बांध दो। डाल जैसे ही बांधी गई, बाबा की छाती में जोर से वेदना होने लगी। बाबा ने तुरंत डाल खोलने को कहा। डाल खोलते ही बाबा की वेदना शांत हो गई। दूसरे दिन बाबा जब आश्रम में टहल रहे थे, उन्होंने देखा उसी वृक्ष के नीचे एक सुंदर कोमल नील वल का बालक खड़ा है। उसके नेत्रों से अश्रु बिंदु ढुलक रहे और वे उनकी ओर देखते हुआ कह रहा है, तुम भी मुझे बांधोगे? तो साक्षात श्री कृष्ण उस नीम के पेड़ में थे। वो कहते, तुम भी मुझे बांधोगे? बाबा कुछ दिनों से गुरुदेव की आज्ञा से दीक्षा देने लगे थे। उनके अनेक शिष्य हो गए थे। अक्सर उन्हें विभूति में देखकर उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता था। उनके कृपा पात्र मथुरा के डॉक्टर रामचरण को हैजा हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा अस्पताल पहुंचे। नब्ज का आसानी से पता नहीं चल रहा था। बाबा ने उनके छाती पे हाथ रखकर 3 बार पुकारा, रामचरण, मुझे छोड़कर चला जाएगा? सावधान, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर रामचरण को बाबा के हाथ में से सीने में करंट पास हुआ और एक नई शक्ति का संचार हुआ। कुछ ही घंटों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस प्रकार बाबा ने कई लोगों को स्वस्थ किया। उनकी एक शिष्य थे, उनकी लड़की लंगड़ा के चलती थी। उससे कहा, बेटा तेरे पैर में क्या हुआ? बोले, मुझे बचपन से पोलियो है। उसके पैर को उन्होंने छुआ, वो ठीक चलने लगी। ऐसे कितने ही लोगों को उन्होंने ठीक किया। इस प्रकार बाबा ने कई शिष्यों का दुख अपने पर लिया। कदाचित आश्रित जनों के पाप ताप स्वयं लेने के कारण बाबा का अपना शरीर उनकी शेष अवस्था में रुग्ण रहने लगा। उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहने लगा, पर इसका उनकी आंतरिक स्थिति से कोई संबंध ना था। बाबा अपनी सहज स्थिति में रहते, कठिन से कठिन व्याधि में भी उनके मन प्राण श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में डूबे रहते और उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण रहता। एक बार उनकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, एनेस्थीसिया मत दो, ऐसे ही ऑपरेशन कर लो। तो डॉक्टर पहले तो घबराया, ठिठका, पर उन्होंने कहा नहीं। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन कर लिया तो उन्होंने कहा, बाबा दर्द नहीं हुआ? बोले, दर्द शरीर को होता है और मेरा मन तो कहीं और लगा था, तो शरीर के साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। तो इतना उनका शरीर से अलगाव था। कभी कभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण बाबा को मूर्छा आ जाती। तो लोगों ने पूछा कि बाबा, जब आपको मूर्छा आ जाती है तो आपको कुछ याद रहता है या नहीं? तो बाबा ने कहा, मुझे राधा नाम नहीं भूलता।
मूर्छा में भी मुझे राधा नाम मेरा चलता रहता। तो राधा रानी के परम भक्त थे। कोई भी शिष्य आता तो अपने हाथों को उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर राधा रानी को समर्पित करते और कहते यह आज से आपका है। इससे पता चलता है कि कैसा भी कष्ट हो उनकी सह स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता था। पर उनका कष्ट देख के लोगों को चिंता होने लगी। एक बार एक वैष्णव ने पूछा, आपकी प्रार्थना पे प्रभु ने न जाने कितने लोगों को ठीक कर दिया और आप स्वयं आपको दवाई लेनी पड़ती है अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। तो उन्होंने कहा भजन की रीति है तत्सुखी सुखित्व, यानी दूसरों को सुखी करना। अपने सुख के लिए मैं भजन नहीं करता, दूसरों को सुखी करने के लिए करता हूँ। भजन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को सुखी करना है। अपने सुख के लिए अपने शरीर का भार हम भगवान पर कैसे डाल सकते हैं। रोग से मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना न कर औषधियों का सेवन करना ही ठीक है। बोला मैं कैसे कहूँ भगवान से मेरा रोग ठीक कर दो, मैं तो दवाई खाना ठीक समझता हूँ और लोगों पर मैं कृपा कर देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो और लोगों के लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, पर अपने शरीर के लिए नहीं। यह भी तो उन्हीं का विधान है। किंतु उनके गुरुदेव उनकी पूरी संभाल करते। एक बार दांत उखड़वाने के पश्चात गौरांग दास बाबा के गले में सेप्टिक हो गया और उसने भयंकर रूप ले लिया। नवदीप के एक अस्पताल में श्री राधा रमन चरण दास देव उनके निकट खड़े पूछते हैं, गौर तुझे क्या हुआ? उन्होंने झुंझला कर कहा, देख नहीं रहे क्या हुआ? परम दयालु गुरुदेव ने उनके गले पर हाथ फेरा। हाथ फेरते गले की सूजन फट गई और मवाद की नदी बहने लगी। कुछ ही दिनों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए और वृंदावन लौट आए। इस बीच ललिता दासी का गोलोक गमन हुआ। बाबा उनका विछोह सहन न कर सके। एक दिन बाद वे फिर बीमार पड़ गए और आगरा में डॉक्टर गोकुल नारायण उन्हें अपने घर ले आए। पर जब कोई लाभ ना हुआ तो डॉक्टर साहब को लगा अगर आगरा में इनका शरीर छूट गया तो क्या होगा, इसलिए वे उन्हें गाड़ी में डालकर वृंदावन वापस ले जा रहे थे। बाबा के शरीर में चेतना का कोई चिन्ह न था। उसी समय कलकत्ता में रामदास बाबा जी पूजा की सामग्री का सेवन कर रहे थे। भाव समाधि में वे एक ही वस्तु का सेवन कर बीच बीच में चौंकने लगे। उनके सेवक ने कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने आवेश में कहा, अरे गौरांग दास मुझसे छोड़कर चला जाएगा, मुझसे पहले चला जाएगा, ये कैसे हो सकता है? इधर गौरांग बाबा को चेतना हो आई और बिना किसी उपचार के वे स्वस्थ हो गए। लगभग 1 वर्ष बीत गया। बाबा खुली हवा में महाप्रभु के पद गा रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी। उस समय वे महाप्रभु और नित्यानंद के साक्षात दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु ने अपने हाथ में बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिन बाद सन 1953 के अगहन मास में बाबा अपने आश्रम में रात्रि 2 बजे शैया से उठे और हाथ मुंह धोकर पूजा के आसन पर बैठे। आश्रम वासियों को बुलाकर कहा, मुझे ललिता दीदी बुला रही है, मैं जाऊंगा, तुम सभी कीर्तन करो। कीर्तन आरंभ हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुछ ही देर में उन्होंने हुंकार भरी, महावीर राधा रमन, महावीर राधा रमन, और वे दिव्य शरीर से गोलोक में गुरुदेव श्री राधा रमन चरणदास देव और ललिता दासी से जा मिले। बोलिए गौरांग दास बाबा की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।